हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज हम जानने वाले हैं कि रिटायरमेंट के लिए कोई इन्वेस्टर प्लान बनाना चाहता है तो किस तरह से बनाना चाहिए। ठीक है। रिटायरमेंट के बाद जो भी पैसा आता है वो पूरा रेस्ट ऑफ जितना भी लाइफ बचा है उसके लिए हमें यूज़ करना होता है टिल द डेट। तो इसमें बहुत ही केयर करके हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैं आपको ये डाइवर्सिफाइड रिस्क का जो पोर्टफोलियो है फॉर रिटायरमेंट बकेट मैं आपको बताने वाली हूँ। बट इसमें आपको समझ लेना है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में कितना रिस्क हो सकता है, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए आप प्लान कर रहे हो तो उसके लिए आपको बहुत ही केयरफुल रह के रिस्क रिवॉर्ड एंड टाइम होराइजन आपको समझ लेना होगा। तो उसमें हम केयरफुल रहे तो उसके लिए हमारे लिए अच्छा होता है। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन विथ रिस्क, तो यहाँ पे जैसे डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है। तो 5% प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है तो पर एनम आपका 20% टू 24% पर एनम रिटर्न बन सकता है। ये ठीक है, बट इसमें रिस्क बहुत होता है। ठीक है, अगर आप इतना रिस्क बेयर कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी रिस्क बेयर की कि मेरे पास 100 रुपीज़ है, उसमें से 5000 मेरा डूब गया तो भी चलेगा, तो ही आप प्राइवेट इक्विटी में 5% 1 लाख में से इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके ऊपर 20% टू 25%, मोर देन 24% भी पर एनम आपका रिटर्न बन सकता है। लेकिन प्राइवेट इक्विटी में आपको मोर देन 10 ईयर्स या तो 7-8 साल से 7 to 8 ईयर्स से ज़्यादा टाइमिंग आपको देना पड़ेगा। उसके बाद प्राइवेट इक्विटी में जो भी आइडिया है वो काम करेगी नहीं करेगी। अगर आपका पैसा डूब गया तो वो एक रिस्क होती है। उसके बाद प्राइवेट इक्विटी का ये, अगर वो आईपीओ लाती है या तो बीच में ही बाईबैक का कुछ आता है तो उस टाइम पे किसी और कंपनी को हैंड ओवर होता है तो टेक ओवर होता है बिजनेस, तो वो अलग बात होगी। बट प्राइवेट इक्विटी में रिस्क है। अब हम चलते हैं कन्वर्टिबल डिवेंचर की ओर। मतलब जो डेट पेपर होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं इक्विटी में। हाइब्रिड डेट हो या इक्विटी या प्रोजेक्ट फाइनेंस में 15% आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हो। इसके ऊपर पर एनम आपको 14% टू 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। लेकिन ये एक्सल आईआरआर में मिलेगा या एक्स आईआरआर में मिलेगा। तो सिंपल मोटा मोटा 10 या 11 टू 12% के बीच में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट रेट रिटर्न आपका बनेगा। तो ये 14 to 16x जो ये पर एनम बताए, बट ये एक्चुअल में कई बार नहीं मिलता। तो यहाँ पे आपको समझना है कि एक्स आईआरआर है या सिंपल एब्सोल्यूट रिटर्न है। तो ये समझने के बाद ही आपको कंपल्सरीली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में, प्रोजेक्ट फाइनेंस में या हाइब्रिड डेट पेपर में या इक्विटी में आपको इन्वेस्ट करना है। उसके बाद वेंचर डेट, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, ओके। उसके बाद इक्विटी पीएमएस होता है, जो इक्विटी होता है, पीयर टू पीयर लेंडिंग होता है, ये लिक्विड लोन होता है, आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलता है ये। इसमें भी आपको 10% टू 11%, 10.5 टू 9.30% का रिटर्न आपको इसमें मिल जाता है। अभी लेंडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको 9.5% देता है या 14 समथिंग देता है या 14% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। तो पीयर टू पीयर लेंडिंग जो है ये भी अच्छा प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा पेपर वर्क नहीं होता। आरबीआई के नॉर्म्स इस पे होते, तो ऐसा नहीं कि इसमें कोई मैकेनिज़्म नहीं होता या कोई बोल सकते कोई बंदा ही नहीं, इसमें कोई मैकेनिज़्म नहीं ऐसे या हवा में, तो ऐसा नहीं। पीयर टू पीयर लेंडिंग लाइक लोन, बट इसमें आप लोन में क्या होता है, आपका ज़्यादा पेपर वर्क होता है और इसमें टाइम जाता है, प्लस आपका वेरिफिकेशन चार्ज, प्रोसेसिंग फ़ीस ज़्यादा जाता है सिंपल लोन में। पर्सनल लोन में, अगर आप लिक्विड लोन में देखोगे तो उसमें जल्दी आपका लोन सैंक्शन भी हो जाता है, बट इसके लिए क्रेडिट स्कोर मैटर करता है। क्रेडिट स्कोर अगर आपका अच्छा है, 730 एंड अबव है, तो इसके ऊपर इसमें आपको लिक्विड लोन ईजिली 1 लाख लोन, स्मॉल लोन इसमें आपको मिल सकता है। ठीक है, इसमें आप 30% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इक्विटी पीएमएस भी आता है इसमें, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो 30% अगर आपका रिटायरमेंट का प्लानिंग है तो। 50% इन्वेस्टमेंट आपको डेट पीएमएस यहाँ पे बताया है। डेट पीएमएस जैसे कार्वी का डेट पीएमएस था, मैंने तो किसी को नहीं दिया।
मगर आप दूसरे जो PMS होते हैं, इक्विटी PMS, उसमें आप 50% इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि उस PMS में आपको स्टॉक्स इक्विटी ही मिलेगा। तो उसमें भी आपको मोर देन 3 इयर्स का होल्डिंग पीरियड होता ही होता है। अगर 1 साल से पहले आप इक्विटी PMS में प्रॉफिट बुक करते हो तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर मोर देन 1 ईयर लॉन्ग टर्म के लिए आप रुकते हो, मार्केट में बिताते हो मोर देन 1 ईयर, तो आपको 15% पर एनम 15% आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसमें देना पड़ेगा। तो अगर आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है 3 महीने में, 4 महीने में, आपका पोर्टफोलियो अच्छा काम कर गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ने अच्छे आइडियाज़ दिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी, और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया मोर देन 10% पर एनम, 15% आप अगर सेटिस्फाई है तो यू कैन पुट 50% अमाउंट, मतलब 1 लाख का 50,000 आप इक्विटी PMS में या बैंक बॉन्ड में, सिक्योर बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, FD की तरह, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, रिटायरमेंट के का पैसा है तो आपको बहुत ही क्या बोलते हैं उससे, बहुत ही आपको सोच समझ के, टाइम होराइजन, आप रिस्क कितना ले सकते हो, रिटर्न कितना चाहिए, इन्फ्लेशन को आपको ध्यान में लेना पड़ेगा। जैसे आज की डेट में ऑलमोस्ट 8% इन्फ्लेशन है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन में तो 6% बताया है कि पोस्ट रिटायरमेंट इन्फ्लेशन, तो आपको ये ध्यान में लेना है वो, और इन्फ्लेशन बेट करे वैसे इंस्ट्रूमेंट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो फ्रेंड, जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करो सोच समझ के करो, ठीक है। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम ऐसे ही एक नॉलेजेबल वीडियो लेके आएंगे, तब के लिए बाय बाय।